टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये डेरिवेशन मैं आपको दो तरीके से करा रहा हूँ। दो तरीका मतलब ये डेरिवेशन एग्जाम में दो तरीके से पूछी जाती है। अगर सिर्फ ये वर्ड आया रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस आया, या ऐसा आया गिव अ रिलेशन बिटवीन, मैं भी लिखवा दूंगा, गिव अ रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ऐसा कुछ आया। रेडियस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेडियस, ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस के बीच का रिलेशन निकालो, तो यही वाली डेरिवेशन करनी है जो मैं अभी करा रहा हूं, तो 3 नंबर की आएगी। ठीक है जी। सिर्फ ये वर्ड लिखा आया कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, या ऐसा रिलेशन आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेडियस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस में रिलेशन निकालो, तो 3 मार्क की आएगी। और एक और है जो मैं इसी में कराऊंगा आपको, वो 5 नंबर की आती है डेरिवेशन। इसी सेम रिकॉर्ड डेरिवेशन में हम दोनों कर लेंगे, बस आप ध्यान से सुनना। उसका नाम है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो पहले कहां तक करना है, 3 नंबर का है तो कहां तक करना है, 5 का है तो कहां तक करना है, वो आप ध्यान से सुनना, मैं आपको बता रहा हूं। मान लेते हैं कि ये एक सरफेस है, दिस इज अ कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये एक कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है जी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां कहीं पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये रहा पॉइंट ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट है। ठीक है रचित, ये दिख रहा है, ऑब्जेक्ट दिख रहा है? यस सर। ठीक है। अब देखो यहां से लाइट इंसिडेंट हुई, ध्यान से देखना, ये लाइट गई, इस पे लाइट पड़ी, लाइट पड़ने के बाद गई इस सरफेस पे पड़ी, ये पेंट नहीं हो रखा, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ठीक है, पेंट नहीं हो रखा, लाइट इस पे पड़ी, इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट करने के बाद इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनी यहाँ कहीं, यहाँ पे मान लो इमेज बनी, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट तो पॉइंट इमेज बने, मतलब डॉट जैसा ऑब्जेक्ट है, डॉट जैसी इमेज दिख रही है। ठीक है, ध्यान से सुन लेना, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, ठीक, ये इमेज बन गई आपकी। इस पॉइंट पर हम नॉर्मल खींचते हैं, ये क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच का एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे है ना, और ये नॉर्मल है, इसके बीच का एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये आर है, ये आर है। ठीक है, इतना सा क्या है, ये आपका एंगल आर, यहाँ पे ठीक है। अच्छा जी, पता है ये नॉर्मल जब आप लेके जाते हो तो सीधा जाके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलता है। नॉर्मल कहाँ जाके मिलता है, सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, ये हमने परपेंडिकुलर डाला। ठीक है, इस परपेंडिकुलर का नाम दे देते हैं एम, इस परपेंडिकुलर का नाम मैंने दे दिया एम। ठीक है, ये ठीक है, एम से लेकर, ये एम है, ये आपकी सरफेस थी, एम से लेकर ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ले लेते हैं यू, एम से लेकर इमेज के बीच के डिस्टेंस को क्या ले लेते हैं, इमेज डिस्टेंस वी, और एम से ही लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या बोलते हैं, रेडियस, यहाँ से यहाँ तक को वो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर। ठीक है, और भी इसमें चीजें एजम्पशन है, ध्यान से सुनना। इस एंगल को मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा, इसको मान लेते हैं गामा, अल्फा बीटा गामा, ये एंगल आपने मान लेना है। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ए। 2 ट्रायंगल लेने हैं आपको, एक ट्रायंगल लेना, ध्यान से सुनना, एक ट्रायंगल लेना है ए सी आई, और एक लेना है ए ओ सी। पहला ट्रायंगल में ले रहा हूं ए ओ सी, ए ओ सी दिख रहा है, ए ओ सी। 9th क्लास में आपने एक पढ़ा था कि किसी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, जो बाहर वाला एंगल होता है, किसी ट्रायंगल में जो बाहर एंगल होता है वो अंदर के 2 एंगल के सम के बराबर होता है। ये अकेला किसके बराबर होगा, ए किसके बराबर होगा, बी प्लस सी के। आप जरा एओसी में देखो, एओसी में आई बाहर आ रहा है ना, एओसी में आई कहाँ आ रहा है, बाहर, बाहर वाला एंगल यानी कि आई, वो किसके बराबर होगा, आई किसके बराबर होगा, इसके प्लस इसके, किसके बराबर होगा, गामा प्लस बीटा के। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल, यहाँ तो ठीक है। अब दोनों तरफ ठीक है भाई, देखने की कोशिश कर ले, तो आई किसके बराबर होगा, गामा प्लस बीटा के, बाहर वाला एंगल अंदर वाले 2 एंगल के सम के बराबर। अब दोनों तरफ tan tan ले लो, तो tan आई किसके बराबर, tan गामा प्लस tan बीटा,
है ना, दोनों तरफ tan tan ले लिया, ठीक है। वो फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b वाला अपॉन 1 माइनस tan a tan b, उसको नेग्लेक्ट कर दिया, खाली इतना आएगा बस, खाली वो ट्रिक होके मैं आपको बता दूंगा कैसे हुआ ये। तो दोनों तरफ tan ले लिया, tan i इक्वल टू tan गामा प्लस tan बीटा, ठीक है जी। अब tan गामा की वैल्यू डालो ट्रायंगल से, tan थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो tan गामा आप बता सकते हो, tan गामा दिख रहा है कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, tan गामा इस राइट एंगल ट्रायंगल में आ रहा है ना, AMO में, इसमें ये परपेंडिकुलर और ये बेस है। tan गामा को क्या लिख सकते हैं, AM अपॉन MO, AM अपॉन MO। और tan बीटा किसके बराबर है बताइए, tan बीटा इस ट्रायंगल में आ रहा है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, AM अपॉन MC, AM अपॉन MC। यहाँ tan I को लिख देना अप्रोक्सीमेटली I, मैं यहाँ पे रीजन दे दूंगा आपको। पता क्या होता है, tan और sin जब बहुत छोटे होते हैं तो tan थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकते हैं। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन है बहुत छोटे होते हैं, तो tan I को I लिख सकते हो आप, तो tan I को I लिख देना, रीजन लिख देना I इज वेरी स्मॉल। ऐसे सेम R के साथ भी करेंगे। अब दूसरा वाला ट्रायंगल लो, दूसरा वाला ट्रायंगल, पहले हमने कौन सा लिया, AOC, एक ऐसा ट्रायंगल लेना जिसमें I आ रहा हो। अब एक ऐसा लो जिसमें R आ रहा है, R इसमें आ रहा है ना छोटे वाले में, क्या नाम है, ACI। दूसरा ट्रायंगल लेना है ACI, ACI ले रहा हूं। ACI में देखो ये बाहर आ रहा है ना एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर कौन सा है, बीटा, बाहर कौन आ रहा है, बीटा। बीटा किसके बराबर होगा, अंदर वाले दो एंगल के सम के। बीटा किसके बराबर होगा, R प्लस अल्फा के, बीटा इक्वल टू R प्लस अल्फा, ठीक है। बाहर वाला एंगल किसके बराबर, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। यहाँ से R निकालो, ये अल्फा इधर ले आओ, तो R किसके बराबर होगा, बीटा माइनस अल्फा। अब दोनों तरफ tan tan ले लो, क्या होगा बोलो, tan बीटा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा, tan R, है ना। tan बीटा की वैल्यू डालो, इसी ट्रायंगल से पड़ेगी, tan बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, क्या होगा, AM अपॉन MC, AM अपॉन MC। tan अल्फा की डालो वैल्यू, tan अल्फा बोलो, बड़े वाले में जाएगा ना tan अल्फा, tan अल्फा क्या होगा, AM अपॉन MI, AM अपॉन MI। और यहाँ भी tan R को R लिख देना, सेम रीजन, tan I tan R, यहाँ रीजन लिखना है, I एंड R आर वेरी स्मॉल, I और R बहुत छोटे हैं, so tan I is approximately is equal to I and tan R is approximately is equal to R। जब ये बहुत छोटे होते हैं इनको इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। फिर लगाना स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ याद है किसी को, स्नेल्स लॉ क्या होता था, ये होता था ना म्यू टू 1 इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, साइन I बाई साइन R। म्यू टू 1 किसके बराबर होता है, साइन I बाई साइन R, यही होता है ना स्नेल्स लॉ। ये म्यू टू 1 को मैंने आपको बताया था कि म्यू 2 बाई म्यू 1 भी लिख सकते हैं। म्यू टू 1 को क्या लिख सकते हैं, म्यू 2 बाई म्यू 1। अब यही जो tan और साइन, tan में लग रहा है ना, ऐसे साइन में भी लगता है, मतलब tan I को I लिख सकते हो, साइन और tan जब बहुत छोटे होते हैं तो इनके हटा सकते हो। ये साइन थीटा को भी हम अप्रोक्सीमेटली हटाकर क्या लिख सकते हैं, थीटा, व्हेन दे आर वेरी स्मॉल। तो साइन I को भी क्या लिख सकते हैं, I, साइन R को भी क्या लिख सकते हैं, R। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ध्यान से देखना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बोलो क्या होगा, ये इधर जाएगा ये उधर, एक लाइन और दिख रही है रचित, लिख दो इधर। यस सर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या होगा बोलो, म्यू 2 इंटू R, उधर क्या होगा, I इंटू म्यू 1, है ना, ये इधर गया ये उधर गया, यहाँ तक सही है सबके लिए। अब ये जो I और R निकाला हुआ ना हमने ऊपर, ये देखो I की वैल्यू निकाली हुई है, R की वैल्यू निकाली, इसको यहाँ डाल दो, ये I निकाला ना ये, और ये R निकाला हुआ है, ये दोनों उठाओ यहाँ डालो I और R की जगह, ठीक है, डालो, ठीक है सीधा। तो मैं I और R सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, इसका नाम दे देना फर्स्ट इक्वेशन, दे देना इसका नाम दे देना सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 I और R में इसमें पुट कर रहा हूँ। तो देखो क्या बचा है, यहाँ बचा है म्यू 2 इंटू R, ये R नहीं लिखूंगा मैं, R की वैल्यू डालूंगा, क्या वैल्यू है, AM बाई MC, AM अपॉन MC माइनस में क्या है, AM अपॉन MI, AM अपॉन MI, और उधर क्या बचा है, उधर बचा है I इंटू म्यू 1। तो म्यू 1 तो ऐसे ही रहने देता हूँ, I की वैल्यू डाल रहा हूँ, I हटाकर ये डाल दूं, I की क्या वैल्यू है, AM अपॉन MO और प्लस AM अपॉन MC, AM अपॉन MO प्लस AM अपॉन MC। 3 नंबर वाली बस खत्म होने वाली है, 2 लाइन और है, 3 नंबर वाली डेरिवेशन, क्या तक समझ में आई। AM देखो कॉमन आ रहा है,
यहाँ से भी एम कॉमन आ रहा है, तो उधर से एम कॉमन आया, इधर से भी एम आया कॉमन आया, तो एम एम कट गया ना दोनों तरफ बराबर बराबर। आया समझ? एम नहीं लिखूंगा मैं अगली बार, एम यहाँ से कॉमन आ गया, एम यहाँ से भी कॉमन आया, तो एलएचएस का एम और आरएचएस का एम कट गया, तो काट दो एम को, एम हटा रहा हूं मैं अब, ये म्यू अंदर लेके जा रहा हूं, बताना क्या होगा, म्यू टू अपॉन एम सी, एम नहीं लिखना, एम कट गए दोनों तरफ, म्यू टू इसके नीचे, म्यू टू अपॉन एम सी माइनस म्यू टू अपॉन एम आई, उधर क्या होगा, म्यू वन अपॉन एम ओ प्लस म्यू वन अपॉन एम सी, एम सी वाले एक तरफ ले जाओ, ये इसके पास भी दोनों के पास एम सी है ना, एक तरफ ले आओ, बोलो क्या होगा, म्यू टू अपॉन एम सी माइनस म्यू वन अपॉन एम सी, ये उधर ले जाओ, म्यू वन अपॉन एम ओ प्लस म्यू टू अपॉन एम आई, यहाँ तक बात समझ में आई? देखो दोनों का एलसीएम सेम आ रहा है, दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है, एम सी, दोनों का एलसीएम ले लूं सीधा, ले लूं, ये दोनों के अलग अलग में, चलो अलग अलग, तो ये एमसी एलसीएम आ गया, क्या बचा, म्यू टू माइनस म्यू वन, इधर क्या बचा, म्यू वन अपॉन एमओ प्लस म्यू टू अपॉन एम आई, जरा इधर देखो, एम से लेकर सी तक किसके बराबर है, यू के, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो एम सी नहीं, एम से लेकर सी तक किसके बराबर है, आर के, तो एम से लेकर सी तक को हटाकर आर लिख सकता हूं, एम से लेकर ओ तक किसके बराबर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, तो लेफ्ट की चीजें माइनस में लेते हैं ना, तो एमओ को हटाकर मैं क्या लिखूंगा, माइनस यू, एम से लेकर आई तक किसके बराबर है, वी, तो इसको हटाकर मैं लिख दूंगा जी वी, तो एक डेरिवेशन ये हो गई, जो मैंने आपको बोला था ना, वो बोलेंगे रिलेशन निकालो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, देखो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और रेडियस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन निकालो, तो 3 नंबर में अगर आई पेपर में कि भैया ये रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस दिखा दो, या वर्ड में ऐसे बोल देते हैं, इसको बोलते हैं डिराइव करो, वर्ड में लिख देते हैं रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेडियस म्यू, तो ये कर देना, तो 3 नंबर यहां तक मिलेंगे। अब 2 नंबर का और आगे, तो पेपर में यही छोड़ देना अगर इतना ही पूछा है तो। अब आगे आगे अगर वो बोलता है ये डिराइव करके दिखाओ, मैं यहाँ ब्रैकेट में जो लिख रहा हूं, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, तो ये 5 नंबर का आता है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अब लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनना, ये कौन सी सरफेस थी, ये कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस थी। लेंस कैसे बनता है, एक कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस लेते हैं, एक कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस लेते हैं और दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो एक लेंस बन जाता है, कॉन्वेक्स लेंस। जैसे एक कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस ले लो, एक कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस ले लो और दोनों को मिला दो, तो मिलाओगे तो क्या बन गया, लेंस, यही बना ना। तो हम क्या करेंगे, हमने इस वाली सरफेस की तो डेरिवेशन कर ली है, अब इस वाली सरफेस की करनी है, तो दोबारा से इतना बड़ा नहीं करना, मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, छोटा तरीका। हम क्या करेंगे, इसी के सामने दूसरी सरफेस रखने जा रहे हैं, तो पहले हम इसी सरफेस का ले लेते हैं, ये कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तो ऐसे लेंगे, फॉर कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस, फॉर कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तो कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बारे में समझिए, ध्यान से सुनना। अब अगर मैं इसी के सामने एक और सब्जेक्ट, एक और कॉनकेव वाली सरफेस रख दूं, मैं रख रहा हूं, तो मैं खाली कॉनकेव वाली बना रहा हूं बस, तो ये जो इमेज बनी हुई है आई, ये जो इमेज है, ये इस वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, उसके लेफ्ट से आएगी ना, एक तरह से देखा जाए, पहले वाले के लिए ये ऑब्जेक्ट था, उसने अपनी इमेज कहाँ बनाई, आई पे। नाउ दिस आई एक्ट्स एज इमेज, दिस आई एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट फॉर दिस सरफेस, ये आई इसके लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। यहाँ पे ये सारा डेंसर मीडियम है, ये रेयरर है, रेयरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1, और जो डेंसर वाला है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2। अब लाइट डेंसर से रेयरर की तरफ आने की कोशिश कर रही है, ठीक है, जब लाइट डेंसर से रेयरर की तरफ आने की कोशिश करेगी, लाइट ये गई, तो क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल हो जाता है, तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन होगा, अंदर ही मुड़ जाएगी लाइट, अंदर ही यही इमेज बना देगी आई डैश पे। मतलब लाइट जब डेंसर से रेयर आने की कोशिश करेगी तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है और वो लाइट उधर ही मुड़ जाती है, उधर ही रह जाती है, मतलब यहाँ आने के बजाय उधर ही रिफ्लेक्शन होके फाइनल इमेज कहाँ बना देगी, आई डैश पे, फाइनल इमेज हमारा बन जाएगा आई डैश पे, ठीक है। अच्छा, तो आप देखो, तो ये जो आपका V है, ये जो आपका V है, इसको V डैश मान लेना, अगर लेंस मेकर फॉर्मूला करोगे ना, इसको V डैश मान लेना, तो मैं यहाँ V को V डैश ले लेगा, ये जो V डैश है वो हमारे लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। और इस रेडियस को आप मान लेना R1,
इस रेडियस को क्या मान लेना, r1। तो यहाँ रेडियस को मैं r1 ले लूं। अगर लेंस फिगर फॉर्मूला करना पड़ेगा तो इसको r1 मान लेना, इसको v डैश मान लेना। अच्छा, इसका सेंटर इधर कहीं होगा, इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा, तो इस वाले सरफेस के रेडियस को r2 मान लेना। इस वाले को r2 मान लेते हैं, इस वाले रेडियस को क्या मान लेते हैं, r1। ये r1 है, वो r2 है, ठीक है। तो अब क्या करना है, ध्यान से सुनना। वो नॉर्मल वगैरह यहाँ भी चाहो तो ऐसे बना के दिखा सकते हो। अब इतनी बड़ी डेरिवेशन फिर से नहीं करनी इस वाले सरफेस के लिए, अगर करना है तो फिर से करना पड़ेगा, लेकिन आपको नहीं करनी है। आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, भाई इसी में थोड़ा चेंज कर देना है, ये वाली बन जाएगी। सीधा फाइनल स्टेप लिख देना है यहाँ इस वाले सरफेस के लिए। कैसे लिखना है, ध्यान से सुनना। यहाँ इसको सेम रहने देना, μ2 माइनस μ1 को सेम रहने देना, ये जरा याद रखना है तुम्हें। r1 की जगह यहाँ क्या बन गया, और क्योंकि वो लेफ्ट में है तो बाहर क्या लगाओगे, माइनस, ठीक है। r1 की जगह क्या कर देना, r2 ऊपर वाला सेम रहने देना, ठीक है। यहाँ तो ये चेंज करना लेफ्ट, ये तो सिंपल है। उधर देखते हैं क्या बदलाव करोगे आप। उधर आपने दो चीजें एक्स्ट्रा करनी। क्या, एक तो ये μ1 μ2 बदल देना। लाइट अब यहाँ से यहाँ जा रही है ना, कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है। इधर μ1 को μ2 कर देना और μ2 को क्या कर देना, μ1। तो इधर μ1 की जगह क्या कर दोगे, μ2, और μ2 की जगह क्या कर देना, μ1। एक तो बदलाव ये करना है। दूसरा बदलाव, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट था ना इस वाले के लिए, तो इसने अपनी इमेज कहाँ बनाई, यहाँ बनाई ना। तो ये मान लेना फाइनल इमेज कहाँ बनी है, इधर V पर। तो जो इसके लिए U था, पहले वाले के लिए U था, हमारे वाले के लिए U कौन है, ये हमारे लिए U कौन है, V डैश। तो हमारे लिए U डाल देना V डैश, साइन वैसे ही रहने देना। U को क्या डाल देना है, V डैश। हमारे लिए ये ऑब्जेक्ट है ना, ये कितनी दूरी पर है, V डैश की दूरी पर है, तो U की जगह क्या लिख देना है, V डैश। और उसका जो V डैश था, उसकी जो इमेज थी, हमारी फाइनल इमेज यहाँ बन रही है ना, कहाँ बन रही है हमारी फाइनल इमेज, V पर। तो V डैश को हटाकर क्या लिख देना है, V। ये जरा याद रखना आपको, अगर आप फिर से ऐसे करोगे तो यहीं पहुंचोगे। तो LHS में थोड़ा अलग तरीका, RHS में थोड़ा अलग। LHS में खाली R1 को R2 लिखना और माइनस लगाना है, और उधर μ1 को μ2, μ2 को μ1 रखना है। ये जरा थोड़ा याद रखना है। और हमारे लिए U, इसके लिए U आपका ये था इधर, हमारे लिए U यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट था ना, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, V डैश। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या ले लेना है, V डैश। और इमेज डिस्टेंस हमारे लिए फाइनल इमेज यहाँ बन रही है इधर, तो ये कितनी दूरी पर है, V दूरी पर है, तो इसको V लिख देना है। क्या तक बात समझ में आई। ये है सेकंड इक्वेशन, इसको मान लेना थर्ड इक्वेशन, और इसको मान लेना फोर्थ इक्वेशन। फर्स्ट सेकंड तो मान चुके थे। अब 2 लाइन और दूर है बस हम लेंस मेकर फॉर्मूला से। यहाँ तक समझ में आ गया, 2 लाइन और, इन दोनों को ऐड कर दो। एडिंग 3 and 4, एडिंग 3 and 4, ऐड करो। तो एक जरा डायरेक्ट करने की आदत डालो, मैं ऐड कर रहा हूँ। LHS से ऐड होगा, RHS से। जरा LHS को ध्यान से देखो, तो μ2 माइनस μ1 दोनों में कॉमन है, कॉमन है, ले लो सीधा कॉमन। μ2 माइनस μ1 न्यूमरेटर से मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो पहले से जब ये बाहर चला जाएगा तो क्या बचेगा, 1/R1, ये बाहर चला जाएगा ना। और यहाँ माइनस का 1/R2 बचेगा ना, तो माइनस लगा दूं, ऐड कर रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। तो ये मैंने μ2 माइनस μ1 कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचेगा, 1/R1 पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1/R2, माइनस का बचा इसलिए माइनस लग गया। RHS ऐड करने पर अगर आपने गलत नहीं किया होगा ना, आपका V डैश कट जाना चाहिए। देखो जरा V डैश वाला कट रहा है, देखो μ2 बाई माइनस V डैश है, वो μ2 बाई प्लस V डैश है, कट रहा है ना। ये माइनस का है, वो प्लस का कट रहा है। अगर आपने गलत किया हो, आपका कट नहीं रहा होगा। यही से आपको चेक हो जाएगा कि आपने ये सही करा है इधर सेकंड इक्वेशन, क्योंकि ये तो डेराइव करके लाए हो, ठीक है, ये तो हमने बनाई है। तो ये V डैश वाला कट जाना चाहिए, हमेशा कट रहा है। तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा, इधर क्या बचेगा, μ1/V, और इधर माइनस का क्या बचेगा, μ1/U। ये समझ में आया। ये V डैश वाला पार्ट तो कट ही जाना है, तो मैंने पहले प्लस वाला लिख दिया, फिर माइनस वाला लिख दिया। यहाँ पे ठीक है। अब सेकेंड लास्ट स्टेप देखो, μ1 कॉमन आ रहा है, μ1 कॉमन आ रहा है, तो μ1 कॉमन ले लो। और चलो वाला एक एक स्टेप पे चलता हूँ। μ1 ऊपर से मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा, μ2 माइनस μ1, ये ठीक है। μ1 मैंने वहां से कॉमन ले लिया, क्या बचा, 1/V माइनस 1/U। रचित ये दिख रहा है इधर, यस सर, नीचे तक दिख रहा है पूरा। पूरा नीचे तक देगा, बहुत बढ़िया, तुम लोग को भी दिख रहा है।
देखो जो मैंने म्यू वन कॉमन लिया है, वो मैं इन दोनों के नीचे ले जा रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके। इसके नीचे भी ले जाऊं, क्या होगा बताना? वो वाला म्यू वन यहाँ ले आओ, इसके नीचे भी ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ भी ले आओ, वो म्यू वन दोनों के नीचे ले आया मैं। क्या बचा इधर? 1/r1 माइनस 1/r2। ये बताना ये कुछ होता है 1/v माइनस 1/u क्या होता है? 1/f, है ना? आपको पता है लेंस फॉर्मूला सबको पता है, 1/f किसके बराबर होता है? 1/v माइनस 1/u। तो इसको हटाकर ये लिख सकता हूँ 1/v माइनस 1/u को हटाकर क्या लिख सकता हूँ मैं? 1/f। तो ये 1/v माइनस 1/u को हटाकर मैं क्या लिख देता हूँ? 1/f। बस लास्ट स्टेप, ये म्यू वन कट गया। ये जो μ2/μ1 है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में μ21 लिख सकते हैं ना? μ2/μ1 को क्या लिख सकते हैं? μ21। तो ये μ2/μ1 को शॉर्ट फॉर्म में μ21 लिख देना, और ये कट के क्या बचा हुआ है? 1, और यहाँ पे क्या बचा? 1/r1 माइनस 1/r2। उधर क्या बचा? 1/f। इसे कहते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। तो अगर 5 नंबर का है तो यहां तक करना पड़ेगा, 3 नंबर का है तो यहां तक करना पड़ेगा। लेंस मेकर फॉर्मूला आएगा तो पूरा यहां तक खत्म होगा। अभी खत्म नहीं हुई बात, एक छोटी सी बात और है। लेंस मेकर फॉर्मूला खत्म हो गया, 5 नंबर मिल गए आपको। न्यूमेरिकल में एक स्पेशल केस आता है, वो स्पेशल केस यहाँ छोटा सा मैं बता देता हूँ। बेटा इधर दिख रहा है रचित? Yes, sir. चलो ये भी दिख रहा है, बहुत बढ़िया। चलो ध्यान इधर, अगर यही लेंस उठा के पानी में डाल दिया जाए तो लेंस मेकर फॉर्मूला में थोड़ा सा बदलाव आता है। ये स्पेशल केस है, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा। स्पेशल केस, अगर आप इसको उठा के किसी मीडियम में डाल देते हो, इन एनी मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऐसे लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम, कैसे? म्यू एम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के नीचे एम, इसको उठा के मैंने किसी मीडियम में डाल दिया, तो लेंस मेकर फॉर्मूला में फोकल लेंथ बदल जाता है। क्योंकि पानी में डालोगे लाइट थोड़ा सा कन्वर्ट जल्दी हो जाएगी ना, हवा में फैल के चलती है, पानी में थोड़ी सी आराम से कन्वर्ट हो जाएगी डेंसर मीडियम। तो फोकल लेंथ में क्या फर्क पड़ा देखना, फोकल लेंथ तो पता क्या किस में बदलता है? सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाता है। मैं आपको ये लिखवा दूंगा क्यों बदलता है। तो यहाँ पे लेंस मेकर फॉर्मूला एफ डैश लेंस, ये था ना फॉर्मूला क्या था? 1/f इज इक्वल टू μ21 माइनस 1, ये था ना लेंस मेकर फॉर्मूला। इसमें बदलाव कहाँ आएगा देखो, फोकल लेंथ को एफ डैश कर देना, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, रेडियस वगैरह तो नहीं बदलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नीचे म्यू एम और लगा देना बस। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था μ21 उसके नीचे म्यू एम और लगा देना, बाकी सब कुछ सेम चलेगा। तो ये फॉर्मूला लगाना है अगर पानी में डालें या किसी मीडियम में डालें तो, ठीक है? तो वो हम बात करेंगे अभी इसमें न्यूमेरिकल। अभी आप ये सारा कर डालो जल्दी से, पॉज करके।